हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निबोस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निबोस आईजीसी की प्रिपरेशन कराता हूं, साथ ही सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारे जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों सारे ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ साथ सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों सारे कन्फ्यूज़न यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जल्द से जल्द निबोस आईजीसी को क्लियर करना चाहते हैं और कम समय में एक प्रोफेशनल लेवल का सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि निबोस स्टैंडर्ड से लिया गया है। इसका मतलब जो भी स्टैंडर्ड मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन और आंसर का जो डेफिनेशन, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ये समझे कि आप निबोस के एग्ज़ाम को आराम से बीट कर सकते हैं। और ये टेक्निकल वर्ड जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर ये टेक्निकल डेफिनेशंस अगर आप इंटरव्यू के सामने रखते हैं तो आपके वो जवाब से खुश हो जाएगा और आपको जॉब में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या होता है? तो दोस्तों, measure of the chance that hazardous event will occur is called likelihood। दोस्तों, likelihood को हिंदी में संभावना कहा जाता है, और किसी भी खतरनाक घटना के घटित होने की संभावना के मापने को likelihood यानी संभावना कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि व्हाट इज कॉम्पिटेंट पर्सन। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ एडिक्वेट नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड स्किल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन। तो दोस्तों, कॉम्पिटेंट पर्सन को हिंदी में सक्षम व्यक्ति कहा जाता है, और पर्याप्त ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल के संयोजन को कॉम्पिटेंट यानी सक्षम व्यक्ति कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि है व्हाट इज परसेप्शंस। तो दोस्तों, The way that people see the world is called perceptions। दोस्तों, परसेप्शन को हिंदी में धारणा कहा जाता है, और जिस तरह से लोग दुनिया को देखते हैं उसे परसेप्शंस यानी धारणा कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द एयर, land, water and living creature in the wider environment is called environment protection। दोस्तों, environment protection को हिंदी में पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है, और व्यापक पर्यावरण में वायु, भूमि, जल एवं जीव जंतु के होने वाले नुकसान की रोकथाम को environment protection यानी पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि है व्हाट इज डेंजरस अकरेंस। तो दोस्तों, ए स्पेसिफिक इवेंट दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रिलेवेंट अथॉरिटी बाय स्टैट्यूट लॉ इज कॉल्ड डेंजरस अकरेंस। तो दोस्तों, डेंजरस अकरेंस को हिंदी में खतरनाक घटना कहा जाता है, और एक विशिष्ट घटना जिनकी सूचना कानूनन द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को दी जानी होती है उसे डेंजरस अकरेंस यानी खतरनाक घटना कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि है लीगल। तो दोस्तों, फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ इज कॉल्ड लीगल। तो दोस्तों, लीगल को हिंदी में कानूनी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के ढांचे को लीगल यानी कानून कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि है लोन वर्किंग। तो दोस्तों, वर्कर हु वर्क सेपरेट फ्रॉम देयर वर्क कलीग्स इज कॉल्ड लोन वर्किंग। तो दोस्तों, लोन वर्क को हिंदी में एकाकी कार्य कहा जाता है,
और जो श्रमिक अपने कार्य सहयोगी से अलग होकर कार्य करते हैं उन्हें लोन वर्क यानी एकाकी कार्य कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि है परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या होता है? तो दोस्तों, परमिट टू वर्क इज ए डॉक्यूमेंटरी कंट्रोल एंड इट इज ए पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू कंट्रोल हाई रिस्क एक्टिविटी सच एज हॉट वर्क, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, एक्सकावेशन etc। तो दोस्तों, परमिट टू वर्क को हिंदी में काम करने की अनुमति कहा जाता है और काम करने की अनुमति एक दस्तावेज नियंत्रण है और यह उच्च जोखिम वाले गतिविधियों जैसे हॉट वर्क, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस और एक्सकावेशन आदि को नियंत्रण करने के लिए कार्य की सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि है हॉट वर्क। तो दोस्तों, एनी वर्क विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हीट, स्पार्क और नेट फ्लेम इज कॉल्ड हॉट वर्क। एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग etc। तो दोस्तों, हॉट वर्क को हिंदी में गर्म कार्य कहा जाता है और कोई भी कार्य जिसमें ताप, चिंगारी या नग्न लौ का उत्पन्न शामिल होता है उसे हॉट वर्क यानी गर्म कार्य कहा जाता है, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग आदि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि है कोल्ड वर्क। तो दोस्तों, एनी वर्क विच डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हीट, स्पार्क और नेट फ्लेम इज कॉल्ड कोल्ड वर्क। एग्जाम्पल एक्सकावेशन वर्क, वर्क एट हाइट, लिफ्टिंग वर्क, डेमोलिशन आदि। तो दोस्तों, कोल्ड वर्क को हिंदी में ठंडा कार्य कहा जाता है और कोई भी कार्य जिसमें गर्मी, चिंगारी या नग्न लौ का उत्पन्न होना शामिल नहीं होता है उसे कोल्ड वर्क यानी ठंडा कार्य कहा जाता है, जैसे एक्सकावेशन, वर्क एट हाइट, लिफ्टिंग, डेमोलिशन आदि। तो दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन और इंटरव्यू से संबंधित कुछ ऐसी क्वेश्चन जो हमें अक्सर इंटरव्यू के टाइम पूछा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बट फिर भी अगर क्वेश्चन को लेके अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके दिए गए कमेंट का उचित और जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में विदा लेने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट इससे ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और उसे आप देखकर आप प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर भी बन जाएं और जल्द से जल्द आपका निबोस IGC क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।